Hello dear students, today we are going to start unit number 5 and the most important part of mechanics is dynamics. Okay? हमने अभी तक जो यूनिट 4 तक पढ़ा है वो था स्टैटिक्स. Now we are going to study dynamics. Okay, so what is dynamics? It is the branch of mechanics which deals with the study of bodies when they are in motion. ओके अभी जो हमको क्या करना है, बॉडीज़ को ऑब्जर्व करना है जब बॉडी मोशन में रहेगी. ठीक है, बॉडीज़ को स्टडी करना है. ओके, सो स्टडी ऑफ बॉडीज़ व्हेन दे आर इन मोशन, दैट इज कॉल्ड एज द डायनामिक्स. नाउ डायनामिक्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. काइनेटिक्स, पहले हम काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे. काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स. तो ये यूनिट नंबर 5 रहेगा और ये यूनिट नंबर 6 रहेगा. ठीक है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स. काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स में क्या डिफरेंस है. ठीक है, स्टडी ऑफ बॉडीज व्हेन दे आर इन मोशन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज द काइनेमैटिक्स. सो काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ behavior of bodies in motion but without consideration of forces causing the motion. Okay, so this is study of behavior of bodies when they are in motion but without consideration of force causing it. ठीक है, नाउ दिस ये डेफिनेशन सेम रहेगा, बस इसमें रहेगा विथ द कंसिडरेशन ऑफ फोर्स. विथ द कंसिडरेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, सो काइनेमैटिक्स इज, हाँ अभी आपको ध्यान में कैसे रखना है, स्पेलिंग में जो डिफरेंस है एम ए. ठीक है, एम ए यानी क्या, हम क्या कहते हैं, एम ए इज इक्वल टू फोर्स. ठीक है, फोर्स, तो इसको यहाँ से हटा देना है और लेके जाना है इधर. ठीक है, सो दैट इज काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स. नाउ काइनेमैटिक्स इज डील्स विद द पैरामीटर लाइक पोजीशन, displacement, distance, velocity and acceleration. Okay, and these are deals with the position, displacement, distance, velocity, acceleration and force or mass. मास आ गया तो वहाँ पे फोर्स आ ही जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स. ठीक है, सो यूनिट नंबर 5 इज रिलेटेड टू काइनेमैटिक्स एंड यूनिट नंबर 6 इज रिलेटेड टू काइनेटिक्स. So we will start unit number 5. Kinematics of particle. Okay, so in this chapter we will study two types of motion. One is rectilinear motion and another is curvilinear motion.
rectilinear motion and curvilinear motion. So what is the rectilinear motion? ठीक है, so rectilinear motion यानी क्या? When the position of center of gravity of body changes along the straight line. ठीक है, when CG of body changes along straight line, then that is called as the rectilinear motion. Okay, and what is the curvilinear motion? If it changes along the curved path, if it changes along a curved path, then that is called as the curvilinear motion. ठीक है, अभी rectilinear motion में भी दो टाइप है, हाँ सॉरी मोशन. सो व्हाट इज, सबसे पहले मोशन यानी क्या? Okay, what is meant by motion? When particle is said to have motion if particle is changing its position. ठीक है, हम कब कहेंगे कि पार्टिकल मोशन में है? जब पार्टिकल उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम टू टाइम, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है, जैसे कि अभी पार्टिकल यहाँ पे है, सपोज दिस इज ओरिजिन ओ. ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे है, नंबर 1, दिस इज 2. सो 1 और 2 क्या हो गया? पोजीशन हो गया. ठीक है, अभी पार्टिकल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, मतलब पार्टिकल इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग these positions. Okay, changing its position, then we can say that particle is in motion. ठीक है, तो ये मोशन की डेफिनेशन हो गई. तो मोशन में भी फिर ट्रांसलेशन मोशन आता है, मोशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड मोशन ऑफ रोटेशन. ठीक है, सो मोशन ऑफ ट्रांसलेशन यानी क्या? when body is said to have translatory motion or motion of translation, position of CG or mass changes. ठीक है, और रोटेशन क्या? बॉडी इज सेड टू हैव रोटेशनल मोशन और मोशन ऑफ रोटेशन व्हेन इट इज रोटेटिंग. ठीक है ना, ट्रांसलेशन मोशन इज लाइक दिस. ओके, जैसे कि ये बॉडी है, यहाँ से ऐसे ट्रैवल हो रही है, तो दैट इज द ट्रांसलेटरी मोशन. ओके, रोटेशनल मोशन यानी क्या? जैसे कि ये CG है, सॉरी, बॉडी इज रोटेटिंग अलॉन्ग इट्स एक्सिस ऑफ ग्रेविटी, राइट, इट्स ओन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, देन दैट इज कॉल्ड एज द रोटेशनल मोशन. ठीक है, नाउ विल सी द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर. ये पैरामीटर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में इसके डेफिनेशन नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज़ पोजीशन, व्हाट इज़ डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या रहता है, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे के कंसेप्ट सीख पाओगे. ठीक है, सो पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या रहता है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मीन्स एट टाइम टी. ठीक है, टी टाइम पे पार्टिकल एक्वायर सम पोजीशन, लेट्स से दैट पोजीशन इज पी. नाउ सपोज दिस इज ओरिजिन, ओके, एंड दिस इज पॉजिटिव पोजीशन, दिस इज नेगेटिव पोजीशन. ओके, 1 2 3 4 1 2 3. ठीक है, नाउ हियर इज द पार्टिकल, लेट्स से दैट पार्टिकल इज P एंड हियर इज द पार्टिकल Q. सो P पार्टिकल की पोजीशन क्या रहेगी? +4 मीटर, और Q पार्टिकल की पोजीशन क्या रहेगी? -3 मीटर, क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड पे वो पार्टिकल है 4 मीटर डिस्टेंस पे. ठीक है, तो उसकी पोजीशन 4 रहेगी, और ये Q पार्टिकल जो है 3 मीटर डिस्टेंस पे है ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे. सो दैट्स वाई द -3 मीटर इज द पोजीशन ऑफ दैट Q particle. Now what is distance travel? Actually it is the total path traveled by a particle. It is called as the
डिस्टेंस. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इसका यूनिट रहेगा मीटर. डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस traveled by particle, or it is the distance between final position and initial position. ठीक है, distance between final position and initial position is also called as the displacement. So displacement is the shortest distance traveled by the particle between the initial position and final position. So its unit is meter. It is denoted by x and it is denoted by mod x. क्यों x और x? ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्लस माइनस होता है, वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी. स्केलर और वेक्टर में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. वेक्टर इज द क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. स्केलर इज ओनली हैज़ द मैग्नीट्यूड. ओके, इट हैज़ नो डायरेक्शन. नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस समझना. ठीक है, अभी पार्टिकल जो है यहाँ पे है ओ पॉइंट पे, एंड पार्टिकल हैज़ ट्रैवल्ड द 12 मीटर डिस्टेंस. ठीक है, पार्टिकल हैज़ ट्रैवल्ड द 12 मीटर डिस्टेंस. देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, डिस्टेंस इज 12 मीटर. डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज फाइनल पोजिशन. सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब क्या? 12 माइनस 0 इट इज़ 12 मीटर. ठीक है, अभी और एक ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल अभी ए पॉइंट पे, एंड ओ टू ए इट हैज़ ट्रैवल्ड 12 मीटर डिस्टेंस, and A to B it has traveled 4 meter distance. ठीक है, -4 क्यों? देखो ये राइट साइड के लिए साइड जा रहा है तो इसलिए +12 आएगा. ये इधर लेफ्ट साइड जा रहा है इसलिए माइनस लिखा है. सो डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना आएगा? OA प्लस OA प्लस OB. OA कितना है? 12. OB कितना है? -4. तो ये मॉड में क्यों लिखना है? क्योंकि मॉड में नेगेटिव साइन हम कंसिडर ही नहीं करते. ठीक है, इसलिए कितना हो गया डिस्टेंस ट्रैवल? 16 मीटर. नाउ डिस्प्लेसमेंट. अभी डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन क्या है? यहाँ पे है फाइनल पोजीशन. सो द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कितना रहेगा? 12 माइनस 4 इट इज़ 8 मीटर. डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर एंड डिस्टेंस इज 16 मीटर. Now this is point A and this is point B. Okay. This is diameter. Let's say that diameter is, suppose diameter of this semicircle is 10 meter. Okay, so what is the distance? डिस्टेंस A to B डिस्टेंस कितना हो गया? पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, ये सेमी सर्कुलर पाथ में. सो ये हो गया डिस्टेंस. सो सेमी सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या होता है? पाई आर, है ना, पाई आर होता है. ठीक है, तो पाई मतलब 5 पाई रहेगा. ये 5 पाई. पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर. ठीक है, 2 पाई आर बाई 2 करेंगे तो ये पाई आर हो जाएगा. अभी डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इज, दिस इज इनिशियल पोजीशन, ये 0 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक आके ये फाइनल पोजीशन. सो क्या है? 10 माइनस 0 इट इज़
सॉरी इट इज़ 10 मीटर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। और एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। पार्टिकल ने यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट की है ओ पॉइंट से, ठीक है। ओ से ए तक, ए पॉइंट तक उसने 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फिर ए टू बी यहाँ तक बी, फिर से -12 डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। फिर बी टू सी 4 मीटर डिस्टेंस, -4 डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड मॉड में ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ओ ए कितना है 12, ये -12, ये -4, तो ये आ जाएगा टोटल 28। सो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है देखो, यहाँ से स्टार्ट किया 12 मीटर, फिर यहाँ से 12 मीटर, फिर 4 मीटर। डिस्टेंस कभी भी प्लस या माइनस नहीं रहता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज प्लस, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे। देखो पार्टिकल जो है वो O टू C डिस्प्लेस हुआ है, O टू C, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल, ठीक है। तो कितना रहेगा डिस्प्लेसमेंट 12 -12 -4 है ना, 12 किया, फिर -12 इधर गया, फिर -12, सो क्या आएगा डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट -4। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज ट्रैवलिंग the left side of its initial position, it has traveled the left side of initial position। और एक एग्जाम्पल, ठीक है। टावर है, ये ए पॉइंट है, particle is traveling A to B, ठीक है। फिर it is traveling B to C। so A to B जो distance है that distance is 20 मीटर, और A to C जो डिस्टेंस है दैट इज 30 मीटर, ठीक है। तो अभी हम फाइंड करेंगे, देखो मोशन, पहले मोशन ऑफ पार्टिकल, फिर डिस्प्लेसमेंट एंड देन डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, अभी मोशन की पार्टिकल देखो A टू B कंसीडर करेंगे हम, दूसरी एक मोशन B टू C कंसीडर करेंगे, और तीसरी एक मोशन है A टू C कंसीडर करेंगे। अभी A टू B डिस्प्लेसमेंट कितना है, A टू B डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो गया, B टू C डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50 मीटर, है ना। B टू C, तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जैसे कि हम राइट साइड पे जो जाता था वो प्लस लेते थे, लेफ्ट साइड पे माइनस। अभी जो ऊपर जाएगा वो प्लस रहेगा, नीचे जो जाएगा वो माइनस रहेगा। तो A टू B ऊपर जा रहा है तो वो प्लस रहेगा, B टू C नीचे आ रहा है तो वो माइनस रहेगा। अभी A टू C भी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा -30 मीटर, क्योंकि वो नीचे जा रहा है।
अभी ए टू बी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उसने, देखो ए टू बी डिस्टेंस ट्रैवल 20 मीटर, बी टू सी कितना ट्रैवल किया है 50 मीटर, और ए टू सी कितना डिस्टेंस, मतलब पूरा ये टोटल ए टू सी डिस्टेंस 20 प्लस ये 50, देखो यहाँ से यहाँ तक 20, फिर बी टू सी 50, फिर कितना हो गया वो डिस्टेंस 70 मीटर, है ना। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कुछ मोशन में सेम रहेंगे, कुछ मोशन में डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो उसने डिस्प्लेसमेंट ए टू सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे 30 है, यहाँ तक कितना है 50 है, और यहाँ तक 20 है, तो ये 50 माइनस 20 हो गया, 30 बच गया, ठीक है। सो ये 30 रहेगा। अब ये ए टू बी 20 और बी टू सी 50 डिस्टेंस हो गया, तो ये डिस्टेंस टोटल 70 मीटर हो जाएगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट इज वेलोसिटी, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये सब। वेलोसिटी, अगर आपकी ब्रांच कोई भी हो, कंप्यूटर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या AIDS हो, कोई भी ब्रांच हो आपकी, मैकेनिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल द ब्रांचेस। ये आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाता है, जो कि आपको प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का जो पार्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। सो एप्टीट्यूड में रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप एप्टीट्यूड क्रैक ही नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वेरी, इवन आफ्टर गेटिंग जॉब, analytical ability is very important parameter for every employee. So this is very important subject, बहुत अच्छे से इसको स्टडी कीजिए। So what is velocity? It is rate of change of displacement. Rate of change of displacement is called as velocity. Its unit is meter per second and it is vector quantity. It is denoted by v. Acceleration, rate of change of velocity with respect to time, ठीक है। So it is meter per second square and it is denoted by a. Then jerk, it is rate of change of acceleration with respect to time, ठीक है। फिर इसका क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड, इट इज डिनोटेड बाय जे, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज द jerk. So v is always dx by dt, a is always dv by dt, it is da by dt, ठीक है। Now what is retardation and deceleration or deacceleration? It is negative acceleration. It is nothing but the negative acceleration. इसका भी यूनिट रिटार्डेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ये रहेगा माइनस dv बाय dt, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। Now there are two types of motion we will study here. Motion with constant acceleration and motion with variable acceleration. ओके, मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो दोनों में डिफरेंस क्या है?
मतलब जैसे कि पार्टिकल मूव होता है, मोशन में जाता है, तो एक्सेलरेशन जो है वो वैरी होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे पार्टिकल पे मोशन मतलब एक्सेलरेशन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस जब क्वेश्चन में पूछेंगे तो आपको समझना चाहिए कि कौन सा प्रॉब्लम वेरिएबल एक्सेलरेशन का और कौन सा प्रॉब्लम कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है, ठीक है। अगर आपको व्हेन x इज़ अ फंक्शन ऑफ t कुछ दिया रहेगा, देन यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और व्हेन a इज़ अ फंक्शन ऑफ t, हाँ वो बताएंगे। तो जब एक व्हेन x इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड यू हैव टू फाइंड आउट v एंड a, देन यू विल फाइंड v इज इक्वल टू dx by dt and a is equal to dv by dt. But when a is function of t, then you have to find out v is acceleration of, sorry, integration of dA by dt, right? Yes. And x is, एक मिनट, सॉरी, ओके, वी हैव टू फाइंड आउट, सपोज ए इज अ फंक्शन ऑफ टी, आपको v फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, v इज dv a इज dv by dt लोगे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, a dt इज इक्वल टू dv, मतलब दोनों साइड का आप इंटीग्रेशन लोगे। सिमिलरली v जब फाइंड करोगे तो v क्या रहेगा, dx by dt, तो इसका मतलब क्या, v dt इज इक्वल टू dx, सॉरी हाँ, इज इक्वल टू dx, तो इसका आप इंटीग्रेशन लोगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब पूछेंगे तो कांस्टेंट या और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब पूछेंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देयर आर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, s is equal to ut plus half at square, okay, so these are 3 kinematical equation कि जब आपको ऐसे कुछ दिया रहेगा x में, x is a function of t यानी क्या, t square plus 2t plus 3, then we have to find out velocity that is 2t plus 2, then a is equal to 2, ठीक है। तो ये जो है वो मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन है, और ये जो रहेगा आपको दिया रहेगा कि एक्सेलरेशन 2 मीटर है, ठीक है। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ठीक है। तो ये रहेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ये रहेगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल ऑफ मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। सो उसके पहले एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। पार्टिकल मोशन का एक इक्वेशन दिया हुआ है पार्टिकल का, x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस 4t क्यूब प्लस 3, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, dx बाय dt, ये मीटर में रहेगा। सो इट इज़ 18t माइनस 12t स्क्वायर, राइट, 18t माइनस 12t स्क्वायर। फिर उसका एक्सेलरेशन लेंगे, इट इज़ dv बाई dt, इसका डेरिवेटिव 18 माइनस 24t, ठीक है। सो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि एट दिस इंस्टेंट फाइंड द वेलोसिटी, एट दिस इंस्टेंट फाइंड द एक्सेलरेशन। सो विल स्टार्ट with the first concept, that is motion of particle with variable acceleration. So recent question पेपर में पूछे थे वही क्वेश्चन होगा भी वही, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये।
ठीक है. A particle starting from rest moves along a straight line whose equation of motion is given by x is equal to t cube minus 2t square plus 5, where x is in meter and t is in second. Okay, find the position, velocity, acceleration of particle after 7 seconds. Find position, velocity and acceleration at t is equal to 7 सेकेंड. ठीक है, सो 7 सेकेंड के टाइम पे आपको उन्होंने पोजीशन, मतलब 7वें सेकंड पे वो पार्टिकल कहाँ पे रहेगा. ठीक है, सो विल फाइंड फर्स्ट पोजीशन, इट इज टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5. x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5. तो t की वैल्यू आपको 7 पुट करने, 7 क्यूब माइनस 2 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 5. फाइंड दिस. So it is 250. X is equal to 250 meter. Now velocity we will find. V is equal to dx by dt. So it is d dt of x is t cube minus 2t square plus 5. V is equal to, ये क्या रहेगा, 2t square minus 4t. ठीक है, तो put the values of t is equal to 7. 2 into 7 square plus 4 minus 4 into 7 equal to सॉरी 3 आएगा यहाँ पे. इट इज 119 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Velocity is equal to 119 meter per second. Sorry, meter per second. Now acceleration, it is dv by dt. So d dt of velocity कितना है, velocity 3t square minus 4t which is equal to 6t minus 4. So a is equal to 6 into 7 minus 4. It is 38 meter per second square. So this is the acceleration. ठीक है, आज के लिए इतना ही. कल हम और वेरिएबल एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल देखेंगे. थैंक यू. आपको अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल देना. थैंक्स.